तो क्या फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो, लेकिन उसके साथ क्या लग गया फोर्स, यानी कि वो कौन सी हमारे पास फोर्सेस लग रही है। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रही है, तो उसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है। तो हमारे पास जो पहले एग्जांपल दी हुई है वो ये दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये जो ऑर्बिट, ये जब भी मैंने पाथ बनाया, ये किसका उसका पाथ है, हमने सैटेलाइट ले ली यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने एक सैटेलाइट ले ली, ओके ओके गुड। देन यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, अर्थ ले लूंगा। हमें पता है जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के क्या करता है, इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। क्लियर। अच्छा, तो हमने जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसमें ये था कि अगर एक बॉडी तब तक रेस्ट पे रहती है जब तक उस पर कोई हमारे पास फोर्स नहीं लग रहा होता, अनबैलेंस फोर्स। और अगर अनबैलेंस फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा, वो जाता ही जाएगा। मैं फोर्स लगा दूं तो जाता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक फोर्स लगाऊंगा तो उधर जाता जाएगा। इट्स मीन कि कोई ऐसी फोर्स है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो ही ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स है जिसने इसको पकड़ के रखा है, और जो अनबैलेंस फोर्स है जिसने इसको पकड़ के झगड़ के रखा हुआ है वो कहाँ आ रहा है, वो इसी तरह जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन था जो सेंटर की तरफ आ रहा था, इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास फोर्स है ये भी कहाँ आ रही होगी, इसी तरह नीचे की तरफ आ रही है, जिसने इसको पकड़ के रखा और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया। बाकी कॉन्सेप्ट वही सारा यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन, लेकिन हम देखना है कौन कौन सी इसके अंदर फोर्सेज है। तो ये जो फोर्स जिसने इसको पकड़ के रखा है ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, ये मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ूं यहाँ पे तो देखो फर्स्ट लॉ का भी मैंने बता दिया। दूसरा क्या है, फोर्स इज दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट। पुल्स का मतलब होता है खींचना, ठीक है। पुल्स कर रहा है ऑब्जेक्ट को, होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ना जाए, ठीक है, आउट ऑफ इट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ, यानी कि उसमें ना जाए, स्ट्रेट लाइन में ना जाए, बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद मेरे पास फार्मूला है Fc = -mv² डिवाइडेड बाय r। विल नॉट डिस्कसिंग दैट हाउ दिस फार्मूला जो है ड्राइव, ठीक है, हम इसको नहीं डिस्कस करने वाले। हम बेसिक 9th फिजिक्स पढ़ रहे, आपने जस्ट फिलहाल इसको ऐसी चीज याद रखना है। मैं इसको थोड़ा बहुत ड्राइव करके बता देता हूँ कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ Fc हमारे पास -mv² डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये, अगर मेरे पास रेडियस क्या है, ये हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, और फुल मेरे पास क्या होता है, डायमीटर होता है। तो वो कह रहा है यहाँ पे मेरे पास कि जो रेडियस है, अगर मैं रेडियस को क्या करूंगा, रेडियस एंड फोर्स हैज अ इनवर्सली रिलेशनशिप, वाइज मास एंड वेलोसिटी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द फोर्स। अगर ये तीन लाइनें भी लिखोगे तो अच्छा खासी जगह आप गेल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, इट्स मीन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो जो खिंचाव, जो नीचे वाला पुल वाली जो फोर्स है मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैं रेडियस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो फोर्स बढ़ जाएगी। और इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में, इट्स मीन कि अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स भी बढ़ेगी, और मैं कम करूंगा तो ये भी कम हो जाएगा। सेम वेलोसिटी के साथ भी लिख देना। क्लियर क्लियर ओके। और नेगेटिव यहीं पे ये शो करा रहा है कि वो उसको पुल कर रहा है टूवर्ड्स, ठीक है, और वो ऊपर है, फोर्स अगेंस्ट हो रहा है, ऊपर है, तो इसलिए भी यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। क्लियर ओके। इसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कि उसमें अगेन उन्होंने क्या ले लिया, सैटेलाइट नहीं ली बल्कि एक बॉल ले ली अगेन से, ठीक है। और वो जो बॉल है, अगर मैं उस बॉल को देखूं, ये बॉल है मेरे पास, और वो इस बॉल को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब तक मैं इसको घुमा रहा हूं तो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। इट्स मीन कि अगर एक फोर्स इसको क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच, सेंटीमीटर फोर्स है, तो एक फोर्स इसको बाहर की तरफ भी खींच रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। न्यूटन थर्ड लॉ का भी यहाँ लिखना है। तो अगर मैं इस सेंटीमीटर फोर्स को सीज कर दूं, मींस खत्म कर दूं, तो आप देखोगे ये अपने उसी स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा। ये देखो 1 2 3 वो आगे निकल गया, ठीक है। इट्स मीन के फोर्स, और मैं जितनी ये बढ़ाऊंगा उतनी ये देखो तेजी से आगे चला गया। इट्स मीन कि मैं जितना ये फोर्स बढ़ाऊंगा उतनी ही मेरे पास जो आउटवर्ड फोर्स है उसको हमने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसी सेंटीमीटर फोर्स अगर खत्म होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन में पाथ में क्या कर जाएगी, ले जाएगी उस ऑब्जेक्ट को। तो जितनी मैं सेंटीमीटर लगाऊंगा उतनी मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल क्या होती रहती है, जनरेट होती है। तो ये आगे सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, वो ये है बैंकिंग रोड्स का।